एपिसोड की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहां सारे बच्चे एग्जाम की वजह से बहुत परेशान होते हैं। उन्हें एग्जाम देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो बस चाह रहे थे कि ये सब कैसे भी करके खत्म हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनका एग्जाम खत्म भी हो चुका था और क्लास के सारे बच्चे बस एक लड़की को काफी भला बुरा कह रहे थे। ये लड़की कुछ दिनों से स्कूल नहीं आई थी किसी मेडिकल रीजन की वजह से। स्कूल टीचर उसे काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, लेकिन क्लास का एक भी स्टूडेंट उसे पसंद नहीं करता था। सारे बच्चे कह रहे थे इस जैसी लूजर को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसे तो मर जाना चाहिए था। वो लड़की भी उन सब की बातों को काफी अच्छे से सुन पा रही थी। लड़की काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी और उसे डर भी लग रहा था। उसकी घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई पड़ता है। मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ा था। लड़की काफी डर जाती है और गॉड से हेल्प मांगती है कि गॉड मदद करो। उसके इतना बोलते ही एक लड़का जिसका नाम यातो है वो सिक्का उछाल कर कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। यातो के साथ उसकी एक असिस्टेंट भी होती है तोमोने। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर को फैंटम कहा जाता है और ये ह्यूमंस के स्ट्रेस और एंजाइटी के एक हद से ज्यादा हो जाने की वजह से बनते हैं और ये फैंटम उस लड़की के एंजाइटी की वजह से ही बना था। अब यातो उस फैंटम के ऊपर कूदता है और एक वर्ड कहता है हांकी। ये कहते ही उसकी असिस्टेंट एक चाकू में बदल जाती है और यातो के हाथ में आ जाती है। यातो कहता है तुम जिसने इस चमकते सूरज के जमीन की शांति को भंग करने की कोशिश की है, मैं हांकी के साथ तुम्हें खत्म करता हूँ। और इतना बोलकर वो फैंटम के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फैंटम खत्म हो जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरे रेगेलिया के आगे कुछ भी नहीं था। रेगेलिया उसका चाकू यानी कि तोमोने थी। फिर तोमोने भी अपने असली रूप में आती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पसीने से भरे हाथ कितने डिस्गस्टिंग है। और ये सुनकर उसे काफी बड़ा झटका लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। फिर तोमोने कहती है यही सही वक्त है, मैं ये तुम्हारे रेगेलिया होने का काम छोड़ना चाहती हूँ। ये सुनकर यातो कहता है लेकिन क्यों, अभी तो बस 3 ही महीने हुए हैं। और फिर तोमोने अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर देती है कि अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं अब तुम जैसे छोटे आवारा गॉड के साथ नहीं रह सकती जिसके पास खुद का श्राइन तक नहीं है। अब मेरे शरीर की सभी रगें आजादी चाहती हैं। ये सुनकर यातो को फिर से बहुत बड़ा झटका लगता है। तोमोने रोने लगती है और ना चाहते हुए भी उसे तोमोने को आजाद करना पड़ता है। आजाद होते ही तोमोने वहां से भाग जाती है और यातो पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम्हें पछतावा होगा जब मैं गॉड्स का भी गॉड बन जाऊंगा और मेरे पास 120 मिलियन वर्शिपर्स होंगे। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम यातो को देखते हैं जो कि एक पार्क में दीवार पर अपना सस्ता सा इश्तेहार छाप रहा होता है। उसके बाद वो एक बेंच पर बैठकर कहने लगता है कि सबसे पहले उसे एक रेगेलिया ढूंढनी होगी क्योंकि उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यही सोचते सोचते वो बेंच पर सो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही उसे एक कॉल आता है और कॉल आना मतलब कि कोई उसे याद कर रहा है और वो कॉल उठाता है और उसे सुनाई देता है कि मिलॉर्ड गुम हो गई है। उसके बाद हमें पता चलता है कि मिलॉर्ड एक कैट का नाम है जो कि गुम हो चुकी है और उसी की एक मिसिंग पोस्टर को 3 लड़कियां देख रहे होते हैं और वहीं पर या तो आसपास आवाज लगाते हुए मिलॉर्ड को ढूंढ रहा होता है। फिर तभी उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम हियोरी होता है वो अचानक से अपना मोबाइल निकाल कर कहती है डाउनलोड हो गया। वो एक बॉक्सिंग मैच की बात कर रही होती है जिसके बाद वो काफी उत्सुकता से वो मैच देखने लगती है जहाँ पर एक बॉक्सर सामने वाले को एक कमाल का मूव इस्तेमाल करके हरा देता है। और ये देखकर ह्योरी पागल ही होने लगती है और उसे देखकर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि क्या तुमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि तुम्हें बॉक्सिंग पसंद है। जिस पर ह्योरी कहती है अगर उन्हें पता चलता कि मुझे ये सब पसंद है तब तो वो मुझे पक्का घर से बाहर निकाल देते। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और रास्ते में ह्योरी को यातो दिखाई देता है जो कि नहीं दिखना चाहिए था क्योंकि वो एक गॉड है और उसे कोई भी नहीं देख सकता। यातो को भी ह्योरी के पीछे मिलॉर्ड दिख जाती है जिसको पकड़ने के लिए वो रोड के बीचों बीच कूद जाता है। फिर अचानक से उसे धक्का लगता है और ये धक्का ह्योरी ने उसे दिया था और ये करके उसने यातो को एक ट्रक से टकराने से बचा लिया होता है। लेकिन इसकी कोई जरूरत थी नहीं क्योंकि यातो को वैसे भी कुछ नहीं होने वाला था। ये देखकर ह्योरी के दोस्त उसके पास आते हैं और दूसरी तरफ ह्योरी यातो के ऊपर चिल्ला रही होती है कि तुम क्या सोच के रोड के बीचों बीच चल रहे थे, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ये सुनकर यातो उससे कहता है मेरी छोड़ो और पहले अपनी चिंता करो। जिसके बाद ह्योरी देखती है कि उसकी बॉडी ट्रक के सामने पड़ी हुई थी और उसके दोस्त रो रहे थे, यानी कि ह्योरी के ट्रक से टकराने की वजह से डेथ हो जाती है।
ये सब देखकर ह्योरी काफी चौंक जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद ह्योरी की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ पर उसके मॉम और डैड होते हैं और साथ ही उसके फ्रेंड्स भी। उसे ठीक देखकर सबके जान में जान आ जाती है। फिर उसके डैड जो कि यहीं डॉक्टर थे वो उसे बोलते हैं कि एक ट्रक से टकराने के बाद भी तुम्हें सिर्फ कुछ स्क्रैचेस ही आए हैं। ये सुनकर उसे यातो के बारे में याद आता है और वो अपने दोस्त से पूछती है कि वो लड़का कहाँ गया जिसकी मैंने जान बचाई थी। ये सुनकर वो लोग जवाब देते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं था सिवाय तुम्हारे। फिर उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम काफी थक चुकी हो इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ह्योरी अभी भी उसको शक था। एंड उसके बाद अगले सीन में हम उसी हॉस्पिटल को देखते हैं जो कि काफी डरावना लग रहा होता है और वहीं पर ह्योरी भी बेड पर लेटी होती है और उसे काफी सारी अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती है, जैसे कि मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मुझे बाहर जाना है, मेरा पैर दर्द हो रहा है, हम उसे बचा नहीं सके, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब आवाजें सुनकर ह्योरी उठ जाती है और तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं। उसी वक्त उसके बेड पर लेटा हुआ यातो उससे काफी अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें ये आवाज फार शोर से सुनाई दे रही है। उसे देखकर ह्योरी तुरंत ही कूदकर एक कैट की तरह एक्ट करने लगती है और तभी वो देखती है कि ये तो वही लड़का है। फिर यातो उसे सुबह उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है एंड देन ह्योरी उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिसके जवाब में वो कहता है मैं एक गॉड हूँ। और ऑब्वियस सी बात है किसी को भी ये सुनकर अजीब लगेगा, इसीलिए ह्योरी तुरंत ही पुलिस को फोन लगा देती है, जो देखकर यातो उसे रोकते हुए कहता है रुको, मैं काफी अच्छा गॉड हूँ, मुझे सब यातो गॉड कहते हैं। जिस पर ह्योरी कहती है माना तो, पर कभी तुम्हारा नाम सुना नहीं। और ये सुनकर यातो को एक बड़ा झटका लगता है। फिर यातो उससे कहता है कि फिलहाल तो मैं एक वेल नोन गॉड नहीं हूँ, लेकिन देखना एक दिन सभी मुझको जानेंगे और मेरा खुद का एक मंदिर भी होगा, सभी मेरी पूजा करेंगे। और ये सोचकर वो अपने आप ही हंसने लगता है। जिसके बाद वो ह्योरी से कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, मैं बस देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। और इतना बोलकर यातो वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही ह्योरी अपनी कॉन्शियसनेस खो देती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ह्योरी अपने स्कूल में होती है एंड उसके फ्रेंड्स आते हैं जो उसे सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी चलते चलते ही ह्योरी वापस से गिरने लगती है। फिर हम देखते हैं कि क्लास के वक्त भी ह्योरी यही सोच रही होती है कि कल जो उसके साथ हॉस्पिटल में हुआ वो सब सच था या एक सपना। उसके बाद शाम को घर जाते वक्त ह्योरी को मिलॉर्ड की फोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि या तो भी इसी कैट के पीछे लगा हुआ था। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को कहती है कि आज तुम लोग अकेले ही चले जाओ, मुझे मिलॉर्ड को ढूंढना है। एंड जिसके बाद वो चारों तरफ मिलॉर्ड को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद ह्योरी को वापस से चक्कर आने लगते हैं और उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर हम यातो को देखते हैं जो कि अभी भी मिलॉर्ड को ढूंढ रहा होता है और अचानक से उसे वो कैट दिख पड़ती है जो कि किसी के ऊपर गुर्रा रही होती है। फिर मिलॉर्ड खुद ही यातो के पास आ जाती है और ये बात उसे समझ में नहीं आती। उसके बाद वहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है, जो देखकर यातो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर तो है। और तभी वो मॉन्स्टर यातो के ऊपर हमला भी कर देता है, जिससे बचकर वो खेतों में घुस जाता है। लेकिन उस खेत में उसका सामना एक बड़े से फ्रॉग से हो जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यातो उसे एक घुसा मारकर उसकी ओर बढ़ता है और अपनी रेगेलिया को पुकारता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके पास तो कोई रेगेलिया है ही नहीं। फिर तभी वहाँ पर ह्योरी आ जाती है जो कि उसका हाथ पकड़कर उससे बचा लेती है, लेकिन वो फ्रॉग कूदकर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर ह्योरी कुछ ज़्यादा ही डर जाती है और पता नहीं क्यों इतना डरने के बाद भी वो उसके ऊपर हमला करने लगती है और वो मॉन्स्टर उसका पैर पकड़ लेता है। फिर तभी उसे वो बॉक्सिंग मैच याद आता है और वो उसी फाइटर की तरह उस फ्रॉग को जोरदार किक मारकर दूर फेंक देती, जिसके बाद या तो ह्योरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर उस फ्रॉग से पीछा छुड़ाने के बाद वो लोग चैन की सांसें लेते हैं एंड ह्योरी यातो से कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, चलो अब मेरे सभी सवालों का जवाब दो। जिस पर यातो कहता है पहले तुम अपनी पूंछ देखो। फिर ह्योरी की नजर अपनी पूंछ पर जाती है और यातो उसे बताता है कि उसकी सोल स्लिप हो चुकी है और उसका शरीर यहाँ पड़ा है, जो देखकर ह्योरी काफी परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो मर चुकी है। जिस पर यातो उसे बताता है कि नहीं, बस उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ चुकी है। और तभी उसकी सोल वापस से उसके शरीर में चली जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी लड़के को देखते हैं जिसकी कैट मिसिंग है। वो गॉड से यानी कि यातो से प्रे कर रहा होता है कि काश उसकी कैट वापस आ जाए। और तभी उसके घर की बेल बजती है और वो लड़का देखता है कि उसके घर के सामने ही उसका कैट मिलॉर्ड है, जो कि यातो ने ही रखी होती है। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं।
फिर अगले सीन में हम यातो को देखते हैं जो कि ह्योरी को अपने पीठ पर उठाकर ले जा रहा होता है और उसी वक्त ह्योरी होश में आ जाती है और होश में आते ही वो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ था, जिस पर यातो बताता है कि उस ट्रक एक्सीडेंट के बाद से वो नियर शोर और फार शोर दोनों में ही एग्जिस्ट कर रही है। ये सुनकर वो उससे ये नियर और फार शोर के बारे में पूछती है, जिस पर यातो कहता है नियर शोर मतलब वो जगह जहाँ इंसान रहते हैं और फार शोर तो शायद तुम लोग आफ्टर लाइफ कहते होगे। एक तरफ तुम जिंदा भी हो और दूसरी तरफ एक फैंटम भी। फैंटम सुनकर वो उसके बारे में पूछती है, जिस पर या तो उसे फिर कहता है फैंटम वो होते हैं जो कि इंसान के फीलिंग से बनते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। और ये सुनकर वो कहती है मतलब कि मैं उस बड़े फ्रॉक की तरह हूँ, और ये सोच सोच कर वो काफी परेशान होने लगती है। ये देखकर या तो उससे कहता है कि तुम पूरी तरह से वैसी नहीं हो, कुछ हाफ हाफ हो सकता है, और अब जो भी हो तुम्हें ये बॉडी एक्सेप्ट करनी ही होगी। ये सुनकर ह्योरी कहती है नहीं, मुझे ऐसे नहीं जीना, तुम तो एक गॉड हो ना, तो मुझे ठीक कर दो। जिस पर या तो उसे 5 उंगली दिखाते हुए कहता है इतने लगेंगे। ये देखकर ह्योरी को लगता है कि या तो उससे 5,000 रुपए की डिमांड कर रहा है, जो सुनकर या तो उसे बताता है कि नहीं, मैं एक गॉड हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ 5 रुपए लेता हूँ। ये सुनकर ह्योरी तुरंत ही उसे 5 रुपए दे देती है, जिसके बाद या तो कहता है तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।